डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप तिवारी सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सोशियोलॉजी का। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जातियाँ क्या हैं। जैसा कि हम एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में जो थिंकर्स हैं आपके, उसमें पहला जो थिंकर्स है एम.एन. श्रीनिवास, उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास, तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, हमने एक एक करके उस पर चर्चा की, डिस्कस किया। पहले हमने वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण की बात की। दूसरा हमने बात की कल्चराइजेशन की। तीसरी बात हमने की सेकुलराइजेशन की, लौकिकरण की। आज हम बात करेंगे डोमिनेंट कास्ट क्या है, व्हाट इज प्रभु जाति, है ना, कि प्रभु जाति क्या है ना। प्रभु जाति के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने क्या क्या बात की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रभु जातियाँ क्या हैं। प्रभु जाति से आपके जो बीए सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उसमें 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो है लेक्चर, ये आने वाले एग्ज़ाम में भविष्य में आपको काम करेगा। तो ध्यान से सुने कि प्रभु जाति क्या है। ठीक है बेटा, तो प्रभु जाति की बात करते हुए कहते हैं, इवन द देयर आर मोर कास्ट इन रीजन इन विलेज, इफ वन कास्ट इज डोमिनेंट देयर इज कंस्ट्राइज इज ए लॉर्ड, है ना। प्रभु जाति के बारे में बताते हैं, किसी क्षेत्र या गांव में अधिक जातियां होने पर भी किसी एक जाति का प्रभुत्व हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रभु जातियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रभु जातियां कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, श्रीनिवास ने प्रभु जाति के बारे में क्या बात की, वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट इज दैट विच ए मोर ए पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर एरिया विच ए ऑनवर्ड बाय मोस्ट लैंड एंड हैज हायर पोजीशन सोसाइटी एंड पॉलिटिकली, है ना। तो सोशली एंड पॉलिटिकली से जो हाई हो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। मतलब श्रीनिवास ने कहा कि प्रभु जाति वही होती है जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या में अधिक हो, अधिकांश भूज पे जिसका स्वामित्व हो, लैंड पे जिसका स्वामित्व हो, तथा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हाई पोजीशन पे हो। कहने का मतलब कि जो इनके, अगर हम इनके डेफिनेशन से सार निकालें, डोमिनेंट कास्ट का सार निकालें, तो कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में अगर वो संख्या में अधिक है ना, उसके पास भूमि अधिक है, राजनीतिक पावर अधिक है, आर्थिक दृष्टि से ऊपर है, तो क्या होगा, वो प्रभु जाति होगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भारत में जो भी जितने भी हाई क्लास के लोग हैं, मतलब जितने उच्च कास्ट के, जितने भी उच्च कास्ट के लोग हैं, वो क्या हैं, डोमिनेंट कास्ट हैं। उनके पास पैसे भी अधिक हैं, उनके पास क्या कहते हैं लैंड भी अधिक है। हालांकि श्रीनिवास ने इसका खंडन भी किया। उन्होंने कहा पहले तो ऐसा था, लेकिन डोमिनेंट कास्ट, लो कास्ट के भी लोग डोमिनेंट कास्ट हैं, क्योंकि लो कास्ट के लोग वर्तमान समय पॉलिटिकल दृष्टि से या इकोनॉमिक दृष्टि से पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हो चुके हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि हाई कास्ट के हों, लो कास्ट के लोग भी डोमिनेंट कास्ट हो सकते हैं, जो संख्या में अधिक हों, आर्थिक दृष्टि से हों, राजनीतिक पावर हो उनके पास। ठीक है बेटा, चलिए अब दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय श्रीनिवास, इस आर्टिकल इज द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। उनका एक आर्टिकल था, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। 1951 में ये आर्टिकल उन्होंने निकाला था, और द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज तो फर्स्ट टाइम यूज किया था इस कॉन्सेप्ट के। इसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, है ना। उसमें भी दूसरा उन्होंने उसके बारे में विस्तृत तरीके से, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में इसका क्या कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने बताया। लेकिन पहला जो इंट्रोडक्शन था, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा उनकी जो दूसरी बुक है, उसमें इसको विस्तृत वर्णन इसका किया है, प्रभु जातियों का। अगर एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट टाइम यूज किस में, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज आर्टिकल, लेकिन अगर कोई बुक पूछता है तो उस बुक का नाम है, मेरे लेक्चर के माध्यम से आप इसको सुनेंगे, मेरे उस बुक का नाम है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। उसमें फर्स्ट टाइम
मतलब बुक में फर्स्ट टाइम डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा बुक में उन्होंने इसके बारे में बताया, प्रभु जातियों के बारे में बताया, है ना। पहला यूज उन्होंने किया था आर्टिकल द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज। ठीक है बेटा। अब श्रीनिवास स्टाइट रामपुरा विलेज, मतलब स्टडी की थी, स्टडीज रामपुरा विलेज, यानी रामपुरा विलेज की स्टडी किसने की थी? श्रीनिवास ने। मैसूर में, रामपुरा कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है छोटा सा रामपुरा, उसी का उन्होंने स्टडी की थी। कुर्ग जातियों का उन्होंने स्टडी की थी, कुर्ग जातियों पे उन्होंने अध्ययन किया था, वहाँ पे कुर्ग समुदाय का वो अध्ययन कर रहे थे एम.एन. श्रीनिवास साहब। उसी के अध्ययन से उन्होंने जो है डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दिया बेटा। ठीक है। तो अगर पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि रामपुरा गांव की स्टडी किसने की थी, तो रामपुरा गांव की स्टडी एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीनिवास डिस्क्राइब द टू डोमिनेंट कास्ट ऑफ मैसूर, वन वकालिंगा लिंगायत, है ना। जो पहली बार उन्होंने स्टडी की तो दो डोमिनेंट कास्ट उन्होंने वहां पे पाया, उसका नाम था मैसूर में। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मैसूर विलेज का जब वो अध्ययन कर रहे थे, रामपुरा विलेज का स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कौन सी डोमिनेंट कास्ट को मेंशन किया है, कौन सी डोमिनेंट कास्ट बताया उन्होंने, तो आप बताएंगे उसमें वो वकालिंगा या लिंगायत। ये ऑप्शन में आ सकता है आपके, है कि वकालिंगा था कि लिंगायत था कि दोनों थे, ऐसे करके ऑप्शन पूछता है एग्जाम में, अक्सर पूछता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास ने जो पहले डोमिनेंट कास्ट की बात करी थी, प्रभु जातियों की बात की थी, वो था वकालिंगा और लिंगायत। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, श्रीनिवास सेड दैट कास्ट इट हेल्पफुल इन डेमोक्रेसी। एक फेमस स्टेटमेंट है श्रीनिवास का। वो कहते हैं कि जातियां जो है लोकतंत्र में क्या कहती हैं? सहायता करती हैं। जातियां लोकतंत्र में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ये बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है। जातियां लोकतंत्र में सहायता करती हैं। ठीक है। ए पार्ट फ्रॉम श्रीनिवास सोलॉजी लाइक ए मैकमेरिट, इलियट, है ना, एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट, है ना। डोमिनेंट कास्ट को मैकमेरिट ने, इलियट ने, योगेंद्र सिंह, इसमें दो लोगों का नाम मेंशन हमने किया है, लास्ट नाम आपको हम बता देते हैं, और भी नाम है, लेकिन योगेंद्र सिंह ने भी डोमिनेंट कास्ट को सपोर्ट किया है ना। तो इसके अलावा डोमिनेंट कास्ट की बात कौन करता है? मैकमेरिट करते हैं, इलियट कर रहे हैं, योगेंद्र सिंह करते हैं, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में। हालांकि ये बीए के लेवल का नहीं है, ये आप जब हायर में जाएंगे तो ऐसा पूछ सकता है कि किसने सपोर्ट किया क्या कहते हैं डोमिनेंट कास्ट को, है ना। तो सपोर्ट किया इन लोगों ने डोमिनेंट कास्ट को, मैकमेरिट, इलियट और योगेंद्र सिंह ने। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट या फीचर्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट, है ना। क्या है इसकी कैरेक्टर, विशेषताएं क्या हैं प्रभु जातियों की, क्या विशेषताएं हैं? उस विशेषताओं को अगर हम समझ लेंगे तो प्रभु जातियां, हम एक एक अगर विशेषताओं का वर्णन हम करेंगे तो प्रभु जातियों के बारे में हम अच्छी तरह जान जाएंगे। तो क्या है प्रभु जाति, उसके बारे में पहला है पॉपुलेशन। जो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं जो हैं, इसको हम भली प्रकार अगर समझ लें तो हम डोमिनेंट कास्ट के बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 1 पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। कहते हैं एम.एन. श्रीनिवास कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से जो भी कास्ट सबसे ज्यादा लार्ज होगी वो डोमिनेंट होगी, है ना। कि संख्या की दृष्टि से अगर किसी एरिया में संख्या में जो ज्यादा जातियां हैं, है ना, तो वो क्या है? डोमिनेंट होगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में अहिर, है ना, जाट, राजपूत, गुर्जर, ये क्या है नॉर्थ इंडिया में? ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में डोमिनेंट है। क्यों? इसको अजगर जातियां भी कहते हैं। अजगर सबको खा जाता है, पाइथन कास्ट कहते हैं। ठीक है। तो क्या है, पॉपुलेशन की दृष्टि से नॉर्थ इंडिया में ये जातियां बहुत ज्यादा हैं, तो जो जातियां ज्यादा होंगी उनका बोलबाला अधिक होगा, है ना। जैसे लिंगायत, वोकालिंगा मैसूर में थी, वो क्या है, संख्या में ज्यादा थी, है ना। लैंड ओनरशिप, भूमि के आधिपत्य के आधार पर इन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा भूमि होगी, यानी जमींदारी से लेते हुए कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा भूमि होगी वो क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा। आपने देखा होगा जो भी बच्चे विलेज से होंगे, शहर में तो चीज पता नहीं चलती, लेकिन
शहर में भी देख लीजिए, मैं विलेज का एग्जांपल बहुत अच्छे से दूंगा जिसको आप समझ पाएंगे। लैंड ओनरशिप, देखिए कि गांव में जो जिनके पास भी भूमि ज़्यादा खेती वाली एग्रीकल्चरल लैंड जिनके पास ज़्यादा होती है, वो अमूमन क्या होता है, उस एरिया में क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है। जिसके पास खेती ज़्यादा है उस एरिया में वो क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा है उस एरिया में डोमिनेंट होता है। जैसे जब ये स्टडी कर रहे थे तो उस समय जो हाई क्लास के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके पास क्या है, ओकालिंगा, लिंगायत, ये जो उच्च कास्ट के लोग थे, उनके पास क्या है था, लैंड ओनरशिप ज़्यादा थी, है ना। लेकिन वर्तमान में ये हाई क्लास के पास अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्था चेंज हो चुकी है। बहुत से लोअर कास्ट के लोग जो है इनके पास लैंड अब ज़्यादा है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कोई कास्ट विशेष की बात वो नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर जो भी पॉपुलेशन में, लैंड ओनरशिप में, पॉलिटिकल पावर में, हाई पोजीशन कास्ट में जिनका भी हो, वो क्या हो जाता है, वो डोमिनेंट हो जाता है। लैंड ओनरशिप में इसे आर्थिक दृष्टि से भी देखते हैं। अगर इसको आर्थिक, इसको क्या कहीं कहीं में आपको देखने को मिल जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से हाई जिनके पास है लैंड, अगर ज़्यादा है आपके पास, जाहिर सी बात है आप आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत होंगे, है ना। तो इकोनॉमिक दृष्टि से जो मजबूत होता है वो क्या है, वो क्या है, प्रभु जाति है ना। आप गांव में देखिए जिनके पास लैंड रहता हो सबसे ज़्यादा। वर्तमान अगर शहर में भी देख लीजिए, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, जिनके पास क्या कहते हैं ज़्यादा, सॉरी, जिनके पास ज़्यादा मकान है, वो डोमिनेंट रहते हैं उस एरिया में, है ना, देखा जाए शहर में भी। तो लेकिन एग्जाम्पल चूंकि मैसूर विलेज का इन्होंने, रामपुरा विलेज की स्टडी की थी और गांव को बेस बना के इन्होंने स्टडी की थी, तो उन्होंने कहा कि जो लैंड ऑनरशिप जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा होगा। अब पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक दृष्टि से जो पावरफुल है, शक्ति, पॉलिटिकल शक्ति जिसके पास है, राजनीतिक शक्ति जिसके पास है, वो क्या है, वो डोमिनेंट है, प्रभु है ना। आप देखिए किसी भी एरिया में जो पॉलिटिकली रूप से स्ट्रांग होता है उसकी बात सब मानते हैं, यहां तक उस एरिया के थाना इंचार्ज, उस एरिया के सभी लोग, जितने लोग हैं, जो पॉलिटिकल दिख से अप्रोच रखता है वो क्या है, प्रभु है, जो वो कहेगा वो होगा। आप देखिए अपने गांव में या अपने क्षेत्र में जहां भी आप रहते हैं, जिसकी पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होगी, सब लोग कहेंगे भैया ये काम करवा दीजिए, भैया ये काम, और जो कहेगा अमूमन उस एरिया की जनता उसे मान लेगी, है ना। तो पॉलिटिकल पावर जिसके पास रहती है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और अगर पॉलिटिकल पावर है, अगर उसकी गवर्नमेंट है, तब तो और डोमिनेंट होगा, है ना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक दृष्टि से लैंड ऑनर्स जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल पावर की दृष्टि से हाई पोजीशन इन कास्ट, है ना। ज्यादातर जातियां जो हाई पोजीशन रखती हैं कास्ट में, वो डोमिनेंट रहती हैं, हाई पोजीशन पे बैठती हैं कास्ट में, चाहे वो लोअर कास्ट की हो चाहे अपर कास्ट की हो, पोजीशन उसका ऊपर होना चाहिए। अगर एक लोअर कास्ट का आदमी, है ना, लोअर कास्ट का आदमी अगर हाई पोजीशन में है तो उसकी बात सब लोग मानेंगे, वो डोमिनेंट होगा। आईएएस बन गया, जैसे एक एरिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग रहते हैं, लेकिन शूद्र का एक आदमी आईएएस बन गया तो क्या हो गया, उसकी फैमिली डोमिनेंट हो जाएगी, या पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग हो जाएगा तो डोमिनेंट हो जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं हर जगह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी जो चीजें होंगी अगर हैं तो क्या है, आप डोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो प्रभु जातियों के कॉन्सेप्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम समझ लेंगे तो अच्छी तरह से हम डोमिनेंट कास्ट को समझ पाएंगे। आशा करता हूं, आई होप दैट कि यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है बेटा। आगे क्या है, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन अकॉर्डिंग टू रीजन, है ना। क्षेत्रीय आधार पे जो भारत में जो डोमिनेंट कास्ट हैं उसको हम देखते हैं। जैसे मैसूर में को कहते हैं वोकालिंगा, लिंगायत, जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये डोमिनेंट है। इन आंध्र प्रदेश रेड्डी एंड कामा ये डोमिनेंट है ना। एग्जाम्पल दिया था एमएन श्रीनिवास ने जब वो स्टडी कर रहे थे, और कभी कभी पूछता है कि कास्टियां कौन डोमिनेंट हैं, है ना, किसी एरिया में, जैसे आंध्र प्रदेश में पूछ लेगा कौन सी डोमिनेंट कास्ट है, तो रेड्डी एंड कामा एग्जाम्पल के रूप में आपको देना पड़ेगा। इन केरला नायर एंड इजवा, है ना, इजवा जो जाति है और नायर केरला में। नॉर्थ इंडिया हमने जैसे बताया कि नॉर्थ इंडिया में राजपूत है, जाट है, गुर्जर है, अहीर है,
कि उत्तर भारत में आप देखेंगे तो जो डोमिनेंट कास्ट है, जब वेस्टर्न यूपी में जाएंगे तो आपको गुर्जर मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, जाट मिल जाएगा, यादव जिसे अहिर कहते हैं, वो क्या है, डोमिनेंट है, प्रभु जाति है वो, है ना, प्रभु जाति। उसी की बात, क्योंकि ये संख्या में भी अधिक दृश्य हैं, इनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, लैंड भी है, भूमि भी है, इकोनॉमिक जैसे भी ज्यादा है। तो ये सारे कैरेक्टर जो प्रभु जात के जो सारी विशेषताएं हैं इन कास्टों में पाई जाती है ना, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का राजपूत जाट गुजर अहीर हो, या केरला का नायर हो, या आंध्र प्रदेश का रेड्डी एंड कामा हो, या मैसूर का वोकलिंग एंड लिंगायत हो। तो इन सबके पास ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो एमएन श्रीनिवास ने बताई है डोमिनेंट कास्ट के लिए पाई जाती है। ठीक है, इसलिए वो डोमिनेंट है, प्रभु जाति है ना। ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि आप, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप पूछता है कभी अगर लॉन्ग आंसर में भी, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया, किस बुक में किया, है ना, और क्या है प्रभु जातियाँ, उसकी एक डेफिनेशन दे देंगे, 2 डेफिनेशन दे देंगे। इसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, किस बुक में उन्होंने मेंशन किया, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद से एब्लोरेट कर देंगे उसके, बस क्वेश्चन खत्म। अगर एमसीक्यू की बात आती है तो बस डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एमएन श्रीनिवास ने दिया, है ना। ज़्यादा पूछता नहीं किस बुक में दिया, किस आर्टिकल में दिया, वो आप बता देंगे, है ना। और बाकी पूछ सकता है कि रीजन वाइज कौन डोमिनेंट है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये कंपटीशन में भी आपके काम आएगा, ऐसा नहीं कि ये बीए के लिए सिर्फ है, कंपटीशन में यही अगर पूछता है डोमिनेंट कास्ट तो यही ऐसा ही पूछेगा कोई इसमें। ठीक है, तो आप ये छोटे से लेक्चर में आप सारी मैंने सारगर्भित कर दिया है। ठीक है बेटा, डोमिनेंट कास्ट इन नॉर्थ इंडिया, राजपूत, जाट, गुर्जर, अहिर कास्ट इन कॉल्ड पाइथन कास्ट, है ना। जैसा कि मैं ऊपर जब डिस्कस कर रहा था तो उसमें इस चीज़ को बताया था कि नॉर्थ इंडिया में राजपूत को, जाट को, गुर्जर, अहिर कास्ट को क्या कहते हैं, पाइथन, अजगर जातियां कहते हैं। अजगर जातियां इसलिए कहते हैं कि अजगर सबको नील लेता है, नील लेने का मतलब खा जाता है सबको, है ना, सारे सांपों से बड़ा होता है। उस तरह सभी जातियों से क्या है, डोमिनेंट है, बड़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन में, इकोनॉमिक में, लैंड में, पॉलिटिकल पावर में ये क्या है, अधिक है। ठीक है, इस वजह से ये पाइथन है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। ठीक है, इट हैज बीन क्रिटिसाइज एस दुबे, मजुमदार और दुबे साहब ने इसे क्रिटिसाइज किया है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं, ये जो है अगर कोई जात के पास पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है वो डोमिनेंट हो, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डोमिनेंट नहीं हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कोई छोटे कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं, पता चला कि 2-4 लोग ठाकुर के बस्ती के लोग हैं, ठाकुर के लोग हैं या ब्राह्मण के लोग हैं, तो वहाँ वो डोमिनेंट रहते हैं, है ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया 1-2, इस वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसी थियरी नहीं है जो क्रिटिसिज्म जिसका ना हो, है ना। तो अगर पूछता है क्रिटिसाइज किसने किया है तो दुबे और मजुमदार साहब ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। लेकिन डोमिनेंट कास्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एमएन श्रीनिवास ने दिया, और तमाम उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के इसको डिफाइन किया। तो आई होप दैट कि आप सब लोग समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छे से, और इसको देख के आप अपना जो है कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।